जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज हम आपको एक बेहद खास पीढ़ी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ये वो पीढ़ी होगी जो एआई के साथ पलेगी, बढ़ेगी। जी हां, तकनीकी के साथ तेज दौड़ती जिंदगी में मिलेनियल्स, जेन जी, जेन अल्फा के बाद अब बारी है जेन बीटा की। ये पीढ़ी साल 2025 से पैदा होनी शुरू हो चुकी है और साल 2039 तक पैदा होगी। ये वो पीढ़ी होगी जिसे जेन बीटा के नाम से पुकारा जाएगा। ये पीढ़ी कैसी होगी, इसकी खासियत क्या होने वाली है, आइए आपको दिखाते हैं। एआई की मास्टर, टेक्नोलॉजी में ब्लास्टर, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी का ज्ञान, जेन बी पड़ेगी सब पर भारी। तकनीकी के साथ तेज दौड़ती जिंदगी में मिलेनियम, जेन सी, जेन अल्फा के बाद अब बारी है जेन बीटा की। जी हां, उस पीढ़ी की जो साल 2025 से पैदा होनी शुरू हो चुकी है और साल 2039 तक पैदा होगी। ये वो पीढ़ी होगी जिसे जेन बीटा के नाम से पुकारा जाएगा। हालांकि ये बात भी सही है कि अभी तक हम मिलेनियम और जेन सी साथ में जेन अल्फा के बीच अंतर करना सीख ही रहे थे कि एक और जनरेशन आ गई है जिसका नाम है जेन बीटा। सोशल रिसर्चर मार्क मैकक्रिंडल, जिन्हें जनरेशनल लेवल्स को परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है, उनका कहना है कि साल 2035 तक इस नए पीढ़ी की आबादी वैश्विक लेवल पर 16% होने का अनुमान है। जनरेशन बीटा को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जिस तरह मिलेनियम को ओल्ड स्कूल और जेन सी को टेक सेवी कहा जाता है, उसी तरह कहा जा रहा है कि जेन बीटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में माहिर होगी। इस जनरेशन को स्मार्ट डिवाइसेस का भी पूरा ज्ञान होगा। ये जनरेशन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में जन्म ले रही है, इसीलिए इसे महामारियों से सीखने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति की भी इस पीढ़ी को बेहतर समझ होगी। सोशल मीडिया इस जनरेशन की ताकत भी हो सकती है। असल में इस जनरेशन के माता पिता पहले से ही सोशल मीडिया से पूरी तरह वाकिफ होंगे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जनरेशन की उपस्थिति सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा होगी और सोशल मीडिया को भी नई शेप मिलेगी। जी हां, जेन बीटा को कंप्यूटर का शानदार ज्ञान होगा, लेकिन कुछ चिंताएं भी जेन बीटा के साथ हैं। जैसे एक चिंता की बात इस जनरेशन के लिए ये भी है कि इससे जनसंख्या में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, संसाधनों में कमी और पर्यावरण क्षति से दो चार होना पड़ेगा। इस जनरेशन के लिए ये चुनौतियां बनी रहेंगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये भी हो सकती है कि आने वाली पीढ़ी का क्योंकि ज्यादा समय मोबाइल फोन और इंटरनेट पर बीतेगा, ऐसे में यह संभव है कि जनरेशन बीटा के सामने हेल्थ इश्यू आए। डिजिटल ओवरलोड का मतलब है कि आपका शरीर 24 घंटे बम्बार्डमेंट होती है, सेंसरी बम्बार्डमेंट होती है। उसकी वजह से अगर आप स्क्रीन पर हैं या हर वक्त आप इंटरनेट पे हैं या किसी ऐप पर हैं, तो आपका ब्रेन जो है हर वक्त आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से आउटसोर्स किया हुआ है आपने टेक्नोलॉजी को। तो आपकी अपनी सोचने समझने की क्षमता वो कम होती जाती है जितना आप डिपेंडेंट रहते हैं। इसके अलावा आपका ब्रेन इन्फ्लुएंस होता है, जो भी चीज़ें आप देखते हैं, सुनते हैं, कुछ सही हो सकती हैं, कुछ गलत हो सकती हैं, कुछ आर्टिफिशियली जनरेटेड मीडिया की तरफ से हो सकती हैं। तो उसमें जो व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, जो भी ज़रूरत से ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे रहता है, तो उसमें एक कैटेगरी हम बोलते हैं डिजिटल एडिक्शन हो जाती है। और इसके अलावा क्योंकि आप हर वक्त डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। इन सब चीज़ों की वजह से जो आपका नॉर्मल बॉडी का मैकेनिज्म होता है रिलैक्सेशन का, वो ख़राब हो जाता है। आप एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, मेमोरी में प्रॉब्लम, इम्पेशंस, इरिटेबिलिटी, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जितना ज़्यादा आप ओवर यूज़ करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में या डिजिटल टेक्नोलॉजी को, उतना ब्रेन पर आपके नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादा स्क्रीन पर समय देना या फोन से जुड़े रहकर एआई का ज्यादा इस्तेमाल भी मानसिक स्तर पर लोगों को कमजोर बनाता है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि यह बेहद जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी तकनीकी के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे, क्योंकि एआई एक तरह से धीरे धीरे सोचने की क्षमता को कमजोर करती है।
वहीं चलिए अब आपको इस पीढ़ी के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताते हैं। जेन बी के सामने कितनी और कैसी चुनौतियां जलवायु परिवर्तन को देखेगी, बढ़ता तापमान, प्रदूषण देखने पड़ेंगे, प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ेंगी, जिंदा रहने के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, मेंटल हेल्थ और डिजिटल बैलेंस करना होगा, ऑनलाइन रहने से एंजाइटी में इजाफा होगा, अटेंशन इश्यूज, डिजिटल एडिक्शन की समस्या होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन बैलेंस बनाना बड़ी चुनौती होगी, प्राइवेसी और एआई रिस्क बढ़ेगा, एआई से डेटा प्राइवेसी का खतरा हो सकता है, जॉब्स का ऑटोमेशन से गायब होना बड़ी चुनौती होगी, पॉपुलेशन शिफ्ट्स होंगे, घटती जन्म दरें, बढ़ती उम्र समस्या बनेगी, इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे, इक्वालिटी और ग्लोबल इश्यूज का इजाफा होगा, आर्थिक असमानता, सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखा जाए तो जनरेशन बीटा की दुनिया अद्भुत लेकिन जटिल होगी। एआई से भरपूर सुविधाएं, लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस और मेंटल हेल्थ जैसी बड़ी चुनौतियां होंगी। ये पीढ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाकर दुनिया को बेहतर बना सकेगी, लेकिन इसके लिए जरूरत इस बात की होगी कि ये पीढ़ी अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए एआई के अलावा शारीरिक क्षमता का भी इस्तेमाल करना सीखे। मनोचिकित्सकों का कहना है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या यही बनेगी, आने वाली पीढ़ी एआई पर निर्भर होगी, जिससे सोचने समझने की क्षमता कमजोर होती जाएगी। काफ़ी बढ़ रहा है तनाव, ऑलरेडी बढ़ रहा है, और जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आ रही है या जितना हम आने दे रहे हैं, उसमें हमारा लाइफस्टाइल नॉर्मल जो एक रिलैक्सेशन का जो तरीका होता है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो आप देर देर तक बैठे रहते हैं, बड़ी देर तक आप 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक जो है आप डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, या आप हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन पे रहते हैं, तो आपकी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, या बॉडी का जो आपका मैकेनिज्म है जिसमें आप रेगुलर अपनी रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरत है एडिक्वेट स्लीप की, एडिक्वेट रेस्ट की, या सोशल कनेक्शंस की इन पर्सन, ये सब चीज़ें कम होती जा रही हैं। जितनी कम होती जा रही हैं उतना दिमाग पे असर ज़्यादा पड़ रहा है, उतना बच्चों के अंदर हम देख रहे हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। वही चीज़ एडल्ट्स के लिए भी जो इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है या एडिक्शन में जा रहे हैं, उन पे भी एप्लीकेबल है। जनरेशन बीटा आधुनिक पीढ़ियों की श्रृंखला में सबसे नई कड़ी है, जो तकनीकी क्रांति, सामाजिक परिवर्तन और पर्यावरणीय जागरूकता से आकार ले रही है। ये पीढ़ी उन बच्चों को संदर्भित करती है जो 2025 से 2039 के बीच जन्म लेंगे। ये पीढ़ी शुरू हो चुकी है और 2035 तक ये वैश्विक आबादी का लगभग 16% हिस्सा बन जाएगी। ये पीढ़ी अल्फा जनरेशन यानी 2010 से 2024 के बाद आती है और पूरी तरीके से एआई और उन्नत तकनीकी के दौर में पली बढ़ी होगी। मनोचिकित्सकों का कहना है कि इस पीढ़ी के लिए मशीन और इंसान के बीच संबंध बनाकर चलना होगा। ये साबित करना होगा कि मशीन कभी भी इंसानों से आगे नहीं निकल सकती है और मशीन को इजाद करने वाला इंसान ही है। मिलना कि हमारे को लिमिटेड यूज़ करना चाहिए टेक्नोलॉजी का, ताकि हमारी डे टू डे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हमें हेल्प मिले। तो टेक्नोलॉजी को एनेबलर यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारे को हेल्प हो, हमारी जो एग्जिस्टिंग वर्कलोड है उसको कम हो। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, आप हर डिजिटाइज कर सकते हैं हर चीज़ को। उसमें हमें ये देखना है कि हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो नहीं होनी चाहिए। तो यूज़ जो है वो लिमिटेड और जो डिज़ायर्ड यूज़ है उतना ही होना चाहिए। एक्सेसिव यूज़ से प्रॉब्लम होती है। फोकस, हेल्थ पे फोकस करने के लिए समझना हमें कि हम सब के लिए 6 to 8 आवर्स की रात की नींद बहुत अनिवार्य है। इसके अलावा योगा, प्राणायाम, ब्रिस्क वॉकिंग, जिमिंग, किसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी या मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हमारे ब्रेन को रिजुविनेट करने में हेल्प करती हैं। एआई और टेक्नोलॉजी के साथ जन्म ले रहे ये बच्चे जन्म से ही एआई के साथ बड़े होंगे। एआई उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और कामकाज में हर जगह होगा। ऑटोनॉमस गाड़ियां, वियरेबल हेल्थ डिवाइस, वर्चुअल रियलिटी और रोबोट्स उनकी जिंदगी का सामान्य हिस्सा होंगे। वहीं इस पीढ़ी को ये भी समझना होगा कि मशीन के साथ मानव का संबंध क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। जनरेशन बीटा को लेकर कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह वो पीढ़ी होगी जो 22वीं सदी देखेगी, तरक्की की वो इबारत लिखेगी जिसके लिए सारी दुनिया एक गांव होगी। वैश्विक पर्यावरण पर इस पीढ़ी का खास फोकस होगा और इसके अलावा इस पीढ़ी के सामने कई तरह की चुनौतियां भी होंगी।
इस पीढ़ी की खूबियां और चुनौतियां क्या होने वाली है, आइए आपको दिखाते हैं। टेक्नोलॉजी में महारत, एआई, वर्चुअल रियलिटी, स्ट्रीमिंग के एक्सपर्ट, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल आदत होगी, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, ग्लोबल इश्यूज पर होंगे जागरूक। जी हां, ये ताकत होगी जनरेशन बीटा की, जो सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के साथ कनेक्टेड होगी और डाइवर्सिटी, इक्वालिटी और ग्लोबल इश्यूज को लेकर भी बेहद गंभीर होगी। लेकिन सवाल ये है कि इस पीढ़ी में इतनी सारी योग्यताएं कैसे आएंगी? ये पीढ़ी इतनी स्मार्ट कैसे होगी? दरअसल ये पीढ़ी जनरेशन अल्फा की ही अगली पीढ़ी है। चलिए आपको समझाते हैं कि अल्फा पीढ़ी आखिर कौन सी है और इसकी क्या खासियत है। जनरेशन अल्फा वो पीढ़ी है जो 2010 से 2024 और 25 के बीच जन्मी है। ये जनरेशन जी 1997 से 2012 के बाद और जनरेशन बीटा 2025 से शुरू हुई पीढ़ी से पहले की है। ऑस्ट्रेलियाई रिसर्चर मार्क मैक्क्रिंडल ने इस नाम का सुझाव दिया क्योंकि ये ग्रीक अल्फाबेट की शुरुआत है। नई सदी की नई शुरुआत का प्रतीक है। मौजूदा समय में यानी 2025 में ये बच्चे 0 से 15 साल के हैं। अनुमान है कि दुनिया में इनकी संख्या करीब 2 अरब है, जो इतिहास की सबसे बड़ी पीढ़ी बनती है और ये मुख्य रूप से मिलेनियम जेन वाई के बच्चे हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जनरेशन बीटा इतनी हाईटेक पीढ़ी क्यों है, और इस बात को तब और मजबूती मिल जाती है जब हम जनरेशन अल्फा की विशेषताओं को समझते हैं। जनरेशन अल्फा पूरी तरीके से डिजिटल नेटिव है। जन्म से ही स्मार्टफोन, टैबलेट का ज्ञान है। एआई और सोशल मीडिया से घिरी दुनिया में बड़े हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। ये एआई, वर्चुअल रियलिटी, स्ट्रीमिंग में एक्सपर्ट हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। स्वतंत्र और अनुकूलनशील हैं। मिलेनियल पेरेंट्स की वजह से ये जल्दी स्वतंत्र होते हैं। जनरेशन अल्फा फैमिली ओरिएंटेड भी हैं। विविधता और समावेशिता का गजब का संगम है। डाइवर्स कल्चर में बड़े हो रहे सभी को बराबर मानते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं। क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होते हैं। सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। इको फ्रेंडली चॉइस और एक्टिविज्म में रुचि रखते हैं। जनरेशन अल्फा मेंटल हेल्थ अवेयर हैं। सोशल मीडिया पर कम पोस्टिंग, ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। जनरेशन अल्फा लाइटर कंटेंट पसंद करते हैं। जेन अल्फा इनोवेटिव, क्रिएटिव और ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकती है। यह शिक्षा, कामकाज और सोसाइटी को बदलेंगे। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, रिमोट वर्क और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे। कुल मिलाकर जनरेशन अल्फा एक टेक सेवी और जागरूक, साथ में अनुकूलनशील पीढ़ी है जो दुनिया को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। और इसकी आगे की पीढ़ी जनरेशन बीटा है जो इसके एक कदम आगे है। आइए हम आपको इस पीढ़ी के कुछ होनहार बच्चों से रूबरू करवाते हैं जो ये बता रहे हैं कि वो किस तरह से तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जब स्कूल बंद होते हैं हम कंप्यूटर से भी ले सकते हैं ऑनलाइन क्लास। हाँ ठीक है। इंटरनेट चलाते हो? यस। क्या फायदे हैं? इंटरनेट जरूरी है चलाना? इंटरनेट से भी हम देख सकते हैं पढ़ाई के बारे में और बताओ। बुक निकाल सकते हैं स्कूल की। पढ़ाई के लिए कंप्यूटर कितना जरूरी लगता है? पढ़ाई के लिए तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में यूज होती है इसके लिए। ऑनलाइन। अच्छा, इंटरनेट चलाते हो? इंटरनेट फायदेमंद है या नुकसान भी कर सकता है? फायदेमंद भी है, नुकसान भी सकता है किसी को। कैसे नुकसान? फायदा कैसे होता है? फायदा होता है कि किस पढ़ाई के लिए भी होता है फायदा। चैट जीपीटी के तो फायदे भी होते हैं क्योंकि हम उस चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर बता देते हैं हमें। फायदे होते हैं। और नुकसान कभी होता है? नुकसान ही बहुत सारे होते हैं। फोटो को चेंज कर देते हैं। जी हाँ, ये वो बच्चे हैं जो तकनीकी के साथ पल बढ़ रहे हैं और इन्हीं के नक्शे कदम पर जनरेशन बीटा आगे बढ़ेगी। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आने वाली जनरेशन बीटा तकनीकी और तकनीकी की समझ और इंटेलिजेंस के मामले में कितने आगे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। जनरेशन बीटा यूं तो कई तरह की तकनीकी काबिलियत के साथ लवरेज होगी, लेकिन इसके सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी आने वाली हैं। इनमें शारीरिक चुनौतियों के साथ मानसिक चुनौतियां भी शामिल होंगी। वहीं जॉब्स का ऑटोमेशन से गायब होना एक बड़ी चुनौती होगी। पॉपुलेशन शिफ्ट होंगे, घटती जन्म दरें, बढ़ती उम्र समस्या एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि एआई उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और कामकाज में हर जगह मौजूद रहेगा। ऑटोनॉमस गाड़ियां,
वियरेबल हेल्थ डिवाइस, वर्चुअल रियलिटी और रोबोट्स उनकी जिंदगी का आम हिस्सा होंगे, सामान्य हिस्सा होंगे। वहीं इस पीढ़ी को यह भी समझना होगा कि मशीन के साथ मानव का संबंध क्या है। इस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जेन ज़ी की होगी बॉर्डरलेस लाइफस्टाइल। लिंग, जाति, संस्कृति की सीमाएं धुंधली होंगी। ऑटोनॉमस गाड़ियां, वियरेबल हेल्थ डिवाइस। आने वाला समय एक नई पीढ़ी के लिए तैयार हो रहा है और इसे जनरेशन बीटा कहा जाएगा। इसकी शुरुआत साल 2025 में हो चुकी है और विशेषज्ञों का यह मानना है कि तीव्र तकनीकी विकास और गहन सामाजिक बदलाव का सामना इस पीढ़ी को करना होगा। इस पीढ़ी का फैलाव साल 2025 से 2039 तक होगा और इस दौरान तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियां इस पीढ़ी को आकार देंगी। जी हाँ, ये वो पीढ़ी होगी जिसके सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी, जिसमें जलवायु परिवर्तन तो है ही, साथ ही तकनीकों में बदलाव एक बड़ी चुनौती होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि साल 2025 में पैदा होने वाली पीढ़ी जनरेशन बीटा होगी और मौजूदा पीढ़ी की देखरेख में आएगी, जो तकनीक के साथ ग्लोबल एकता पर फोकस करेगी। यहाँ मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहाँ उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जेन जी हैं। जेन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। पीएम मोदी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था कि युवा पीढ़ी ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। आइए हम आपको समझाते हैं कि किस पीढ़ी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार जनरेशन बीटा के लिए जलवायु परिवर्तन और स्थिरता एक सामान्य समस्या नहीं, बल्कि एक जरूरी चुनौती होगी। ये पीढ़ी जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों को महसूस करेगी और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता को समझेगी। भविष्यवादी मार्क मैक्क्रिंडल का कहना है कि जलवायु कार्रवाई और टिकाऊ जीवन उनके लिए प्राथमिकता होगी। पीढ़ी बीटा के शुरुआती वर्षों में जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और टिकाऊ जीवन को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। जलवायु तकनीक के अलावा जनरेशन बीटा के सामने दूसरी बड़ी चुनौती तकनीकी बदलाव भी होगा और इस बदलाव का उनके मन मस्तिष्क पर गहरा असर भी डालेगा। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो जनरेशन बीटा को स्मार्ट उपकरणों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के साथ गहरे जुड़ाव का अनुभव होगा। वो न केवल रोजमर्रा के कामों में बल्कि समस्याओं को हल करने के लिए भी इन तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। स्मार्टफोन, रोबोट और अन्य तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी इस पीढ़ी के लिए अलग होगा, क्योंकि इससे पहले के पीढ़ी के मुकाबले सोशल मीडिया उनके लिए कुछ और मायने रख सकता है। जब जनरेशन बीटा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार होगी तो देखना ये अहम होगा कि वो किस तरीके के नेताओं का चुनाव करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब जनरेशन बीटा बड़ी होगी उस वक्त मिलेनियल्स और जेन जीज उनके सामने नेता होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा होगा जलवायु परिवर्तन और पूरा चुनाव भी इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमेगा। जब जनरेशन बीटा पूरी तरीके से चुनाव में सक्रिय होने के लिए तैयार होगी उस वक्त इस बात का भी ध्यान दिया जाएगा कि विश्व की स्थिरता और पर्यावरण की सुरक्षा पर उनका फोकस हो। जी हाँ, इस जनरेशन के सामने अपने नेताओं को चुनने की चुनौती होगी। वहीं जनरेशन बीटा उन अनुभवों से बचेगा जो पिछले समूहों ने महामारी के दौरान अनुभव किए थे।
कोविड-19 के चलते स्कूलों की बंदी और सामाजिक अलगाव ने पिछले समूहों को प्रभावित किया था, लेकिन जनरेशन बीटा का ये अनुभव अलग होगा और वो महामारी के बाद की दुनिया में बड़े होंगे। इसका मतलब है कि वो इन घटनाओं को इतिहास के रूप में जानेंगे, लेकिन ये उनके लिए वास्तविक अनुभव नहीं बनेंगे। वहीं सवाल ये भी है कि जनरेशन बीटा की दुनिया आखिरकार ऐसे परिवेश में कैसी होगी। तकनीकी दक्षता, बच्चे एआई एक्सपर्ट होंगे, वियरेबल हेल्थ टेक से सजे होंगे, स्मार्ट वॉच, हेल्थ गैजेट पहना करेंगे, ऑटोनॉमस ट्रांसपोर्टेशन होगा, वर्चुअल रियलिटी के साथ बड़े होंगे, सामाजिक चेतना से परिपूर्ण होंगे, वैश्विक नागरिकता को बढ़ावा देंगे, पर्यावरणीय स्थिरता पर फोकस करेंगे, भावनात्मक लचीलापन होगा, मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस करेंगे, अनुकूलनशीलता होगी। तेजी से बदलते विश्व में ये बच्चे बहुमुखी होंगे, टेक सेवी होने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तनों के प्रति लचीले रहेंगे। जेन बीटा का जन्म एक ऐसे युग में हो रहा है जहां तकनीक, समाज और पर्यावरण के बीच गहरा अंतर संबंध है। एआई हर क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका होगा, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक। बच्चे एआई आधारित ट्यूटर्स के साथ सीखेंगे, जहां व्यक्तिगत शिक्षा सामान्य होगी। स्वायत्त वाहन और ड्रोन डिलीवरी उनके बचपन का हिस्सा बनेंगे। संक्षेप में, जनरेशन बीटा की दुनिया एक स्मार्ट, सस्टेनेबल और कनेक्टेड विश्व होगी, जहां तकनीक मानवता को ऊंचा उठाएगी, लेकिन नैतिक उपयोग महत्वपूर्ण होगा। ये पीढ़ी न केवल उत्तराधिकारी होगी, बल्कि विश्व को नया आकार देने वाली होगी। जनरेशन बीटा 2025 से लेकर 2039 तक तकनीकी प्रगति और सामाजिक बदलावों के बीच अपनी पहचान बनाएगा। इस पीढ़ी के लिए तकनीक और जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती होगी और यह देखा जाएगा कि कैसे इन मुद्दों से निपटने के लिए नई रणनीतियां और समाधान अपनाते हैं। यह पीढ़ी न केवल तकनीकी रूप से उन्नत होगी, बल्कि उनके सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण भी पूरी तरह से बदल चुके होंगे। इस नई पीढ़ी का उदय निश्चित रूप से समाज में बदलाव लाएगा। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।